नमस्कार। आज हमारे सामने भगवत गीता से जुड़े कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं जी। और हम सीधे चल रहे हैं अध्याय 1 के श्लोक 39 पर। हम्म। ये वो श्लोक है जहां अर्जुन की चिंता वो मतलब युद्ध के मैदान से कहीं आगे निकल जाती है। हाँ, बिल्कुल। उसे एक गहरा डर सता रहा है। उसे डर है कि कहीं वो अपने ही कुल की, आप कह सकते हैं, आत्मा ही ना खो दे। ये सिर्फ लड़ाई की बात नहीं रही अब। सही कहा। स्रोत यही बताते हैं कि उसकी चिंता सिर्फ खून खराबे या अपने पाप की नहीं है। तो फिर क्या है? वो देख रहा है कि अगर उसने अपनों को ही मार दिया तो उसका असर कितना गहरा होगा, पीढ़ियों तक जाएगा, समाज का पूरा ताना बाना वो बिखर सकता है। अच्छा। तो पहले वो श्लोक देख लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो है कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भिभवत्युत। 39। जी। तो इन स्रोतों से इसका क्या मतलब निकल कर आता है? देखिए, श्लोक का पहला हिस्सा है कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातना। स्रोत कहते हैं कि जब कुल का क्षय होता है, यानी अपने ही लोग मारे जाते हैं, कुलक्षय, हम्म। तो जो सनातन कुल धर्म है वो नष्ट हो जाते हैं, प्रणश्यन्ति। और ये कुल धर्म मतलब सिर्फ रस्में? नहीं नहीं, रस्मों से कहीं ज्यादा ये वो नैतिक और पारिवारिक परंपराएं हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, अच्छा। जो समाज को एक ढांचा देती हैं। और सनातन शब्द ये दिखाता है कि ये कितनी पुरानी, कितनी गहरी है। तो ये सिर्फ परिवार के लोगों का नुकसान नहीं, बल्कि उन मूल्यों का, उन परंपराओं का नुकसान है जो परिवार को एक तरह से। बांधे रखती है। बिल्कुल। और फिर श्लोक का दूसरा हिस्सा आता है धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भिभवत्युत। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ फिर? जब ये कुल धर्म नष्ट होते हैं, और यहाँ इन्हें व्यापक अर्थ में धर्म भी कहा गया है, जब ये धर्म नष्ट होता है, धर्मे नष्ट है। जी, तो नतीजा ये होता है कि पूरे पुल पर कुलम कृत्स्नम अधर्म हावी हो जाता है। अधर्मो अभिभवत्युत, अधर्म हावी हो जाता है, यानी? यानी अनैतिकता, अन्याय, अराजकता, ये सब फैल जाता है। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। अच्छा। कैसे? हम्म। कुल का नाश हुआ हम्म। तो कुल धर्म गए, हम्म। कुल धर्म गए तो समझ लीजिए धर्म ही चला गया। हम्म। और फिर अधर्म का राज। ये तो बहुत गंभीर तस्वीर है। मतलब अर्जुन को सिर्फ युद्ध के मैदान का डर नहीं है, नहीं। उसे डर है उसके बाद आने वाले सामाजिक और नैतिक पतन का। उसे लग रहा है कि वो एक ऐसी खाई खोद देगा जिससे उसका पूरा वंश शायद उभर ही ना पाए। बिल्कुल सही। स्रोत यही इशारा करते हैं कि अर्जुन भविष्य देख रहा है एक तरह से। हाँ। उसे दिख रहा है कि अगर बड़े बुजुर्ग ही नहीं रहेंगे जो इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों को सही गलत कौन बताएगा? हाँ, रास्ता कौन दिखाएगा? ये एक नैतिक दिशा देती हैं। इनके बिना तो पूरा ढांचा ही चरमरा जाएगा। और इसका असर सिर्फ उस एक परिवार या कुल तक ही सीमित नहीं रहता होगा। क्या कहते हैं स्रोत इस बारे में? हाँ, जाहिर है असर तो व्यापक होता है। जब एक मुख्य कुल, एक बड़ा परिवार अपना नैतिक आधार खो देता है, तो उसका असर पूरे समाज पर महसूस होता है। मतलब ये सिर्फ एक वंश का पतन नहीं है? नहीं, ये समाज में अधर्म के फैलने का एक कारण बन सकता है। इसीलिए इन स्रोतों में कुल धर्मों को बचाने पर इतना जोर दिया गया है। ये सिर्फ पारिवारिक नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता की भी कुंजी है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये श्लोक हमें दिखाता है कि परिवार, परंपराएं, यानी कुल धर्म, फिर धर्म और समाज की पूरी व्यवस्था, ये सब कितने गहरे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, एक अटूट बंधन है। एक कड़ी टूटी तो पूरी जंजीर बिखरने का खतरा है, और अंत में अधर्म यानी अनैतिकता और अव्यवस्था वो हावी हो जाती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये श्लोक युद्ध के उस पहलू पर रोशनी डालता है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। कौन सा पहलू? नैतिक और सांस्कृतिक विनाश का पहलू, जिसका असर शायद भौतिक विनाश से भी कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी हो सकता है। और जाते जाते एक बात सोचने पर मजबूर करती है जो इन स्रोतों से उभर कर आती है। क्या? कि आज के दौर में भी जब समाज इतनी तेजी से बदल रहा है, क्या पारिवारिक और सामाजिक परंपराओं के टूटने का ऐसा ही कोई खतरा मौजूद है? ये एक बहुत अहम सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में उसी नैतिक दिशा निर्देश को कमजोर कर रहे हैं जो समाज को थामे रखता है? ये सवाल, ये स्रोत हमारे लिए छोड़ जाते हैं। जी बिल्कुल, सोचने वाली बात है।